हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसकी पहले रीडिंग करो। यहाँ पे आपको बोला गया है इन फिगर 12.27। यहाँ पे आप फिगर 12.27 देखो, आपकी बुक में बाजू में दिया हुआ है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी और जो सी डी, ए और बी और सी और डी दो टोटल डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, दो टोटल सर्कल है सेंटर ओ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमको आगे बोला गया परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। और यहाँ पे सबके परपेंडिकुलर और जो आपके पास ओ डी है वो आपका स्मॉलर सर्कल है। ठीक है, फिर आगे आगे बोला गया इफ ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो यहाँ पे आपके पास जो ओ ए है वो 7 सेंटीमीटर, यानी ओ और ए यहाँ पे ये आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपको देखो, ये अब आपको बड़े वाले सर्कल का पूरा रेडियस दिख रहा है ना, तो ये आपका देखो, जैसे ये आपका बड़ा वाला पूरा सर्कल है ए सी बी डी। ठीक है, सर्कल है, तो आपको बोला गया कि ओ से लेकर ए तक का 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस है। ठीक है, तो लेकिन और फिर ओ से लेकर सी तक भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और फिर ओ से लेकर बी तक भी 7 सेंटीमीटर होगा, और ओ से डी तक भी पूरा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे किनारे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब रेडियस है, सॉरी ये सब रेडियस है, हाँ बड़े वाले सर्कल की ये सब रेडियस है। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल, ग्रेटर सर्कल। ठीक है, सर्कल, या फिर आप बिग सर्कल भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ ग्रेटर, रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल यहाँ पे आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इक्वल टू ओ ए। ठीक है, ओ ए, और आपकी बड़े वाले सर्कल की रेडियस तो ओ बी भी है और ओ सी भी है। ठीक है, और ओ डी भी है। ठीक है, और ये इक्वल जाएगा ओ डी के। ठीक है, ये बी तो इसी का था। ठीक है, ये ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँगा इजीली। देखो, अब मेरे को क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे मेरे को एरिया ऑफ साइडेड रीजन पता करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो साइडेड रीजन पता करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे साइडेड रीजन कैसे पता करूँगा। देखो, यहाँ पे मेरे पास ये एरिया ऑफ सर्कल दिख रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस अगर मैं कर दूँ, ये आपको सेमी सर्कल दिख रहा है बी ए सी जो आपके पास पॉइंट है वो एक सेमी सर्कल है। ये यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये इतना, ये पूरा, ये आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है। ठीक है, सेमी सर्कल दिख रहा और सेमी सर्कल दिख रहा है, और यहाँ से अगर आप माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे ये इतना पूरा एरिया जाएगा, ये साइडेड रीजन। ठीक है, और ये भी साइडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन सारे करने से ही समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप करते भी चला करो साथ साथ। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, सर्कल। ठीक है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, जो सर्कल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो इसकी रेडियस देखो, रेडियस क्या हो जाएगी। देखो, जो आपके पास ओ डी है, ओ डी, ठीक है, ओ डी वो आपका 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है। देखो क्यों, क्योंकि ये पूरा इस छोटे वाले सर्कल की पूरी डायमीटर और बड़े वाले सर्कल की पूरी रेडियस है, और बड़े वाले सर्कल की पूरी रेडियस 7 सेंटीमीटर की, तो ओ डी भी 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो होती है आपके पास डी अपॉन में 2, तो डायमीटर यहाँ पे आपके पास है 7 अपॉन में ये 2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे रेडियस आ गई 7 अपॉन में 2। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। पाई की जगह आप यहाँ पे रखोगे 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय आर यहाँ पे आपके पास है 7 अपॉन में 2, फिर से मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। 2 1 जा 2 11 जा। ठीक है, अब ये कहीं से कैंसिल दिख रहा है, ये 7 और ये 7। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है आपके पास 77, और ये अपॉन में 2, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल आ गया है 77 अपॉन में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ये इधर का भी ये साइडेड रीजन पता करना है। ठीक है, इधर का ये साइडेड रीजन पता करना है। ठीक है, ये वाला, ये इतना और ये इतना। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल से अगर माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो आपके पास ये साइडेड रीजन निकल के जाएगा इधर साइड का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पहले सेमी सर्कल निकाल लेता हूँ बी ए सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल
ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाए, सर्कल वो आपके पास फॉर्मूला होगा हाफ और पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास सेमी सर्कल का एरिया जाएगा, ठीक है, ये सेमी सर्कल का एरिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सेमी सर्कल इक्वल टू आपके पास हो जाएगा हाफ, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। अब देखो बड़े वाले सर्कल का आर मतलब बड़े वाले सर्कल की रेडियस यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको ओ ए बोला गया था तो ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा क्योंकि सब रेडियस है, ठीक है। तो ये आपके पास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7। और फिर ये 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब इस 7 से ये 7 डायरेक्ट कैंसिल, फिर ये 2 1 जा और 2 11 जा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है आपके पास 77, ठीक है। तो आपके पास एरिया ऑफ जो सेमी सर्कल निकल के आया है वो है 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये इतना और ये पूरा ये निकल के आया है वो है ये इतना, वो आपके पास निकल के आया 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लो क्योंकि यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा तभी तो आपके पास ये साइडेड रीजन आएगा। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वो होता है आपके पास हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो मैं उसको वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, या फिर मैं यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लिख देता हूँ, ठीक है, हाइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया, मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लूँगा हाफ बेस। अब यहाँ पे इसका बेस देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ये मैं यहाँ पे ट्राइंगल बी ए सी को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, बी ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो इसके यहाँ पे आपके पास बेस क्या हो जाएगा, देखो इसका बेस यहाँ पे आपके पास ए, अगर आप बी ए लो, ठीक है, बी ए लो तो यहाँ पे ये ऊपर का 7 और ये 7, ठीक है, और 7 7 कितना होता है 40। तो पहले आप यहाँ पे लिख लो बेस इक्वल टू 40, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, और हाइट देखो हाइट आपकी क्या होगी, हाइट यहाँ पे आपके पास होगी ये 7 सेंटीमीटर। देखो मैं यहाँ पे पेज थोड़ा घुमा के आपको दिखाता हूँ, देखो आपकी हाइट यहाँ पे ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर दूंगा, ठीक है, हाइट 7 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँ, ठीक है। तो देखो 1/2 14 मल्टीप्लाई बाय 7 के तो 7 4 जा 28 का 8 2 कैरी 7 1 7 और 2 9, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया 98। अब यहाँ पे आपको ये सॉल्व कर सकते हो इसको 2 1 जा और 2 4 जा 8 2 9 जा 18। तो यहाँ पे आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आया है वो 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ जो आपके पास एरिया ऑफ ये ट्राइंगल निकल के आया है बी ए सी वो आपके पास निकल के आया 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है, साइडेड रीजन वो क्या हो जाएगा, वो देखो वो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, सर्कल प्लस ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दोगे तो आपके पास ये वाले ब्लू कलर का जो रीजन है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब मैं वही लिख दूंगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। उससे मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल को, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मेरे पास ये साइड रीजन निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देखो अब यहाँ पे ऊपर कर दो, अब आपको दिख रहा होगा साइड रीजन, तो वो आपके पास एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ यहाँ पे आपने स्मॉल सर्कल ये निकाल रखा है, ठीक है। ये आया था आपके पास 77/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो 77/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आया था 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब उसको भी यहाँ पे आप पुट कर लो 77 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आपके पास निकल गया था 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 49 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा इक्वल टू 77/2 प्लस, अब आगे देखो 77 और 49, 77 और 49 को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना निकल के आया था, ये आपके पास निकल के आएगा 28, ठीक है, प्लस और माइनस ये माइनस होता है ना,
और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये सेंटीमीटर में स्क्वायर में यूनिट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लूँगा। 77 अपॉन में 2 प्लस में 28, आपको कुछ ऐसा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 28 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मैं वहाँ पे 1 ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 और 1 दोनों को में से एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपके पास 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 का आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 2 आए, तो 1 टाइम, तो 77 मल्टीप्लाई बाई 1 वो होता है आपके पास 77, फिर ठीक है, फिर प्लस, फिर देखो 28 की डिनोमिनेटर में है 1, तो 1 का अगर आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 आए, तो 2 टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो 28 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 2 करोगे तो आपके पास कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 56, है ना, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर लो, तो 77 प्लस में अगर आप 56 करते हो तो ये आपके पास होता है इधर का 30 और उधर 3, आपके पास होता है 133, और अपॉन में ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और आगे आप सॉल्व कर लो, ये देखो 2 6 12, ठीक है, बचा 1 13, 2 6 फिर से 12, फिर पॉइंट, फिर ये 5, ठीक है। और ये आपकी जो यूनिट चल रही थी वो सेंटीमीटर में थी, और एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर। तो आपके पास जो यहाँ पे एरिया ऑफ साइडेड रीजन इस क्वेश्चन में निकल के आया है वो 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास जो ये पूरा ब्लू रीजन और ये रीजन और ये रीजन ये वाले, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे ये निकल के आया है वो है 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप अपना आंसर स्वैप कर सकते हो, आंसर स्वैप कर सकते हो। एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज कितना है, 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। और ये वाले सारे ही क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा, आप उसको अच्छे से खुद से पहले कोशिश करो कि आप उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और पहले इसका डायग्राम मस्ट है, आप उसको खुद से बनाने का ट्राई करो, ठीक है।